हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ऐश्वर्य पुरोहित। इस लेक्चर में हम डिटेल्ड स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे। पावर ग्रिड को कैसे टारगेट करना चाहिए, कैसे क्लियर हो सकता है, कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सोर्स हम मेन कोर्स पढ़ सकते हैं। जी हाँ, मेन कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप पढ़ सकते हैं, टू द पॉइंट पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत सारे सोर्स कलेक्ट करके रखे हैं। और टेस्ट सीरीज कैसे करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि आपको क्लियर करना है एग्जाम। तो आपको पता होना चाहिए सोर्सेज कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, जो आप CA में हैं, CNC में आप लोग क्या है, हम डिस्क्रिप्टिव दुनिया से आए हैं। डिस्क्रिप्टिव दुनिया का मतलब मेरे कहने का क्या है, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा करते थे। ऑब्जेक्टिव तो अभी है, सब्जेक्टिव पढ़ते थे, सब्जेक्टिव देते थे, ऑब्जेक्टिव देते थे, ऑब्जेक्टिव पढ़ते थे, कंसेप्ट भी पढ़ते थे। और ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट पढ़ के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किया करते थे। कभी ऑब्जेक्टिव में अटकते थे तो कंसेप्ट देखते थे। तो मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या किया है, हमारी टेस्ट सीरीज में क्या क्या हुआ है। मेन कोर्स जो आपको मिलने वाला है और हमारी ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिंक्स पड़े हुए हैं, कहाँ से क्या प्रिपरेशन करना है, कैसे गाइडेंस मिलना, इंटरव्यू टू GD, सब कुछ आपको ये GD इंटरव्यू तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट पता कौन देगा आपको बताता हूँ, MBA फ्रॉम IIM। मेरा एक फैकल्टी है जिन्होंने MBA किया हुआ है IIM से, एंड ही विद डेविड गुरु। वो अपने लेक्चर 1-2 दिन में डालेंगे कैसे GD इंटरव्यूज को क्लियर करना होता है। अगर आप क्लियर होता है तो आप वो यूज कर सकते हैं और भी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट कर सकते हो इन चीज़ों से। हम बहुत सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज है, बहुत क्वालिफाइड है, जिन्होंने NIT इलाहाबाद से मैकेनिकल किया, फिर MBA किया IIMs में, और फिटलाइट में वो एज मैनेजर वर्क कर रहे हैं और अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं। आप तो समझते ही होंगे IIMs का कितना अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ग्रूम्ड होते हैं वो। हम CA एंड CMA के पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बट प्रेजेंटेशन में हम ना कहीं लिंक लैग कर जाते हैं, हम ग्रूम नहीं होते हैं उस चीज़ में। तो उस चीज़ के लिए हमने टाइप किया अपने फैकल्टीज के साथ जो IIMs से पास आउट हुए हैं। अब वो आप लोगों की हेल्प करेंगे इन चीज़ों में। अगर आप पास होते हो और फिर भी आप नॉर्मल डे टू डे कैसे अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ मदद होगी। अब आते हैं पॉइंट पे, पावर ग्रिड को प्रिपेयर कैसे करना है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब हजारों स्टूडेंट ने ये चीज़ हमसे हमारी ऐप पे पूछी, सर प्रिपरेशन कैसे करना। मैं बता चुका हूँ, एक बार बता चुका हूँ, फिर से एक और बार एक टू द पॉइंट हम काम करते हैं। क्या होता है बेटे, पावर ग्रिड एग्जाम कंडक्ट करने का, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस, लास्ट एग्जाम इनकी 2017-18 में हुआ था बैक। अब हम देखते हैं क्या 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 पूछते हैं, क्या क्या इनका पैटर्न है, कैसे टारगेट करना, कौन से सेक्टर से आप ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि मैं इस लेक्चर में आप अंत तक देखिएगा, एंड तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। कई लोग बोलते हैं कट ऑफ तक मार्क्स आ जाए तो बेटर है, नहीं, मैं पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कैसे क्या मार्क्स स्कोर करोगे तब आप सेफर साइड हो सकते हो। एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। आप 2 की स्पीड में चला के देख सकते हो, आदत तो हमारी वही है, हम भी वही करते हैं। टेक्निकल में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, DT, GST, ऑडिट, FM, लॉ। नॉन टेक्निकल में जनरली क्या क्या आते हैं, जनरली मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, करंट अफेयर। ठीक है, अब स्टूडेंट ने बोला सर ये तो हो गया, पढ़ना कैसे है। बताता हूँ, पहले देखो मार्क्स की स्ट्रेटजीज क्या है। आप भागने लगते पढ़ना कैसे, पहले रोड मैप तो तैयार करो चीज़ों का। अगर सपोज मुझे नागपुर से दिल्ली जाना है, खैर अभी तो नहीं जा सकते, लॉकडाउन है, मेरा कहीं जाने का प्लान नहीं है। तो अगर नागपुर से मैं दिल्ली जाऊँगा, अगर कार सीधे लेके निकल गया तो क्या मैं इफेक्टिव एफिशिएंट मैनर में पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा। वहीं मेरे पास रोड मैप होगा कि नागपुर से दिल्ली मुझे कैसे जाना है, तो मैं अच्छे से पहुंच सकता हूँ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। वैसे कोई भी एग्जाम होता है ना, हमको कोई भी एनी PSU फॉर CA ये कॉमन सब्जेक्ट रहते ही रहते हैं। मोस्टली 90 से 95% PSU के CA के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट होते ही हैं। ये चीज कान खोल के सुनना। अब सर क्या क्या वेटेज होता है, वेटेज के बारे में बात करते हैं अपन। ये जो पावर ग्रिड का है बेटे, ये 120 मार्क्स, ये 50 मार्क्स। मैं आपको पूरा अंदाजा देता हूँ कैसे कैसे
कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं? अकाउंट्स में अराउंड 35 से 40 मार्क्स, 20 से 25 मार्क्स की कॉस्टिंग, DT 8 से 10, 8 से 10, 5 से 8, 10 से 15 एंड 15 से 20। मतलब मोटा मोटी लगभग ऐसे रहता है, ऊपर नीचे 5-10% में हो सकता है। अब 120 मैंने काउंट नहीं किया कि 120 होगा, पर ये मेरा मोटा मोटी एनालिसिस है कि इतने इतने पोर्शन पे हमें वेटेज देना होता है। ये तो सब्जेक्ट बहुत मेन है। अकाउंट्स में क्या पूछते हैं, मैंने क्या किया, CA फाउंडेशन अकाउंट्स के लिए, CA फाउंडेशन के मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोस्टली लेक्चर रिकॉर्ड हो गए हैं जो PSU ओरिएंटेड है। मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली होता है क्या। PSU एग्जाम लेती है, आपको क्या लगता है कि वो CA फाइनल की चीज़ें पूछेंगे, जबकि होता उल्टा है। उसकी वो चीज़ें बेसिक पूछे, CA फाइनल की पूछेंगे तो बेसिक पूछेंगे। मेनली जो टारगेट करते हैं वो लोग, वो करते हैं टारगेट बेसिक्स के ऊपर, लाइक CA फाउंडेशन के बेसिक। मैंने आपको स्टूडेंट्स, मतलब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मेन कोर्स को कैसे पढ़ा जाए। जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी उनने तो बोलना बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया है कि टेस्ट सीरीज बेसिक से उठा के क्या किया। टेस्ट सीरीज में, डेविड गुरु की टेस्ट सीरीज में, पावर ग्रिड की टेस्ट सीरीज में क्या किया गया, मेन कोर्स था, मेन कोर्स को हमने डिवाइड कर दिया, MCQ के फॉर्म में तोड़ दिया, उसको MCQ के फॉर्म में डिजाइन करके रख दिया। PSU ओरिएंटेड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो एग्जाम होते हैं 100% ओरिएंटेड हमने उसको कर दिया, ताकि बच्चा उसी दुनिया में ऑब्जेक्टिव बार प्रिपेयर करेगा तो उससे फायदा मिलेगा उसको, प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। अब दूसरी ओर कई लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जिसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली उसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है और कोई इधर उधर से, पर जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, शायद जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी हमने एक चीज़ अनाउंस कर देता हूँ अगेन। जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन से आते हैं या जो हैंडीकैप्ड है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। ये मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ और बहुत से स्टूडेंट्स को दिया भी गया है। टेस्ट सीरीज का कोई भी प्राइस हम चार्ज नहीं करते उनसे। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है, जो खरीदना ही नहीं चाहते, जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिंक शेयर करें अपने स्टडी मटेरियल में, ICI की PDF डाल करके स्पेसिफिक लिखा हुआ है ICI का मटेरियल। हमने कहीं, हम कभी ये चीज़ नहीं बोलेंगे आप लोग ब्लफ करने के लिए कि बेटा मैंने तो बुक बना दी, ये बुक से पढ़ लो। वो एक्चुअली है क्या बुक के अंदर, ICI का मटेरियल कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया। कुछ लोग कट कॉपी पेस्ट करते, बट बेटा नहीं करना चाहिए वो चीज़, हमको इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे एथिक्स हैं। अगर यार आपने मैं 200-500 रुपये में आपको बेच दी वो बुक, तो क्या है, मेरी आत्मा नहीं कहेगी ना कि यार मैंने कट कॉपी पेस्ट, क्या रचना थोड़ी कर दी किसी की इनोवेशन, चीज़ तो वही है। तो मैंने क्या किया कि आप लोगों को सोर्स बता दिया, सोर्स फ्री स्टडी मटेरियल में जाइए मेरे ऐप के अंदर, डेविड गुरु, गूगल प्ले स्टोर में टाइप करिए डेविड गुरु, डेविड और गुरु के बीच में कोई स्पेस नहीं है, आप करिए तो आपको ये चीज़ मिलेगी। उसमें स्टडी में धीरे धीरे लिंक शेयर करता जा रहा हूँ, प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स, मेरे मोस्टली लेक्चर रिकॉर्ड हो गए हैं CA फाउंडेशन के, डेली बेसिस पे 2-3 1-2 डेली में लेक्चर डालूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपकी ब्रशिंग ऑफ नॉलेज हो जाए। मैं क्या डेप्थ में भी नहीं जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा, आप PSU के लिए पढ़ रहे हैं, आप अभी CA फाउंडेशन के लिए नहीं पढ़ रहे, तो मैंने क्या कंसेप्ट लगाया कि आपके ऊपर से फटाफट ब्रशिंग है, जो टू द पॉइंट चीज़ें वो मैं लेक्चर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करूँगा, लेक्चर में डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, प्लस लिंक शेयर करूँगा डेविड गुरु में, तो आप उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये हमने डिसाइड किया है, क्योंकि कोविड के चक्कर में काफ़ी स्टूडेंट्स की पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, काफ़ी लोग स्ट्रेस भी हो जाते हैं अकेले रहते रहते, बट अब आपको अपनी मेहनत बेकार नहीं करनी है। आप CA हैं, CMA हैं, MBA हैं, कुछ लोग दूसरी PSU के लिए, तो वो भी देख रहे होंगे। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आज से ही इमीडिएटली हमको पढ़ने बैठ जाना है, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अब आते पॉइंट पर, CA फाउंडेशन के मैंने कुछ लिंक शेयर कर दिए हैं, कुछ PDF डाल दी। CA फाउंडेशन के मटेरियल से अराउंड 15 मार्क्स कवर होगा आपका। 15 मार्क्स बेसिक से कवर होती हैं चीज़ें, लाइक रियल नॉमिनल पर्सनल की चीज़ पूछ लेते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस का नेचर क्या है, रियल नॉमिनल पर्सनल, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ पूछ लेते हैं हम, तो हम लोग कई बार ब्लफ कर जाते हैं, उसमें हम भूल जाते हैं। अब कैश बुक के डिफरेंस पूछ लेते हैं, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक में क्या डिफरेंसेस है, कॉन्ट्रा एंट्रीज कहाँ होती हैं, ये कैश बुक की चीज़ें CA फाउंडेशन में हम पढ़ेंगे। हमको तो फाइनल की चीज़ याद है, कंसोलिडेशन, अमल कमीशन, जबकि कंसोलिडेशन अमल कमीशन जैसी चीज़ पूछते नहीं, वो भी क्या पूछते हैं उसमें से कि बेटा परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, अगर मैंने इतना अमाउंट इससे एक्सेस पे किया, एसेट से ज़्यादा पे कर दिया, नेट कंसिडरेशन से ज़्यादा पे कर दिया तो क्या होगा, गुडविल, इस टाइप की छोटी छोटी बेसिक कंसेप्ट उठाते हैं। तो व्हाट वी डू, हमने क्या किया कि एक तो आप जो उसने टेस्ट सीरीज हमारी परचेस नहीं करी, कोई बात नहीं,
तो हम बायस नहीं है, हम ये नहीं चाहते कोई किसी का भी लॉस हो। तो हमने क्या किया, स्टडी मटेरियल, हमारा स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन है, हमने उसमें सारी चीज़ शेयर करते जा रहे हैं जहाँ से आपको रेलिवेंट पढ़ना। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप सोच रहे हैं मैं सीधा कंसेप्ट पढ़ूँ सीधा एग्जाम में बैठ जाऊँ, तो वो पढ़ सकते हैं, वो उनका इशू है। पर रिस्क होती है इसमें, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? सपोज हम कोई फाइनल में भी कोई भी टॉपिक पढ़ते थे, कंसेप्ट पढ़ते थे, जब तक उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करते थे तब तक वो चीज़ अच्छे से नहीं खुलती थी। कंसेप्ट तो समझ में आ जाता है हमें, बट जब तक हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करते चीज़ों का नहीं पता चल सकता। अगर एक बार आपको लगता है मुझे कंसेप्ट पढ़ना चाहिए, तो कंसेप्ट पढ़ो, देन प्रैक्टिस करो टेस्ट सीरीज का, उसका आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। अगर जिसने टेस्ट सीरीज हमारा बाय किया है, बहुत से स्टूडेंट ने किया, वैसे 4 बार एटलीस्ट अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपकी सक्सेस जरूर सक्सेस हो जाएंगे आप इस चीज़ में। ये मैं आश्वासन दे सकता हूँ, आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ। मिनिमम 4 टाइम आप टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस कर लीजिए और कंसेप्ट पढ़ लीजिए, फॉर श्योर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी एग्जाम में, और आप खुद देखेंगे इस चीज़ को। इस बात की मेरी एश्योरेंस देता हूँ। ये हो गया, ये सारे मैं इस चीज़ में सारी, ये वाला हमारा टेस्ट सीरीज है, इसका नॉमिनल चार्ज है 600 समथिंग करके, टेक्निकल इसका चार्ज है। और इसमें आपको क्या क्या मिलता है? टेस्ट सीरीज मिलती है, बेसिक कंसेप्ट वीडियो लेक्चर मिलता है, सबसे बड़ी चीज डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है ऑन सिंगल क्लिक। टेस्ट सीरीज में फंक्शन होता है रिपोर्ट करने का, आप जैसे रिपोर्ट करते हैं फैकल्टी के पास नोटिफिकेशन आ जाता है, फैकल्टी हमेशा हमारी रिस्पॉन्ड करती है, हर डाउट सॉल्विंग एक्सपर्ट आपको रिस्पॉन्ड करता है विदिन 24 आवर्स। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ आपको गाइड, पूरे कोर्स की ड्यूरेशन, कभी भी किसी तरीके की दिक्कत आए आप बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट से किसी से बुक खरीद के लाए, कभी ऑथर से बुक खरीद के लाते हो तो ऑथर से बात कर पाते हो? कभी नहीं कर पाते। यही हमने कंसेप्ट लगाया कि हमें अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट रहना। हर चीज़ पैसा नहीं होती, हमारा तो नॉमिनल चार्ज इतना कि ब्रेक इवन पे भी रीच नहीं होती वो चीज़, बट हम स्टूडेंट्स का बेनिफिट चाहते हैं तो इसलिए कर रहे हैं। और फ्री, आप कुछ लोग बोलते फ्री दे दीजिए, बेटा फ्री मैं दे सकता हूँ। मेरे पीछे अराउंड 20 से 25 एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको वो फैमिलीज, मैं उनकी फैमिलीज को फीड कैसे करूँगा? तो इसलिए थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज आपसे लिया हुआ है उसमें, जबकि उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप खुद देखिए डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलेगा, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको कभी भी कोर्स के ड्यूरेशन में दिक्कत आ रही है उसमें आपको पूरा गाइड मिल रहा है। उसमें दूसरा इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशंस के लिए आपको टिप्स मिल रही बाय आईएम से, जिसने एमबीए की आईआईएम से, तो वो तो अच्छे ही होंगे। इतनी कम कॉस्टिंग में तो काउंसलिंग भी नहीं मिलती। अगर आप काउंसलिंग भी लेने जाएंगे तो 1-2 हज़ार तो आजकल काउंसलिंग के पैसे लेते हैं लोग, हमारा तो 600 रुपीज़ है, वो भी आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं उस चीज़ों पर। तो और एक और चीज़ बताता हूँ जी, ये नॉन टेक पार्ट है। नॉन टेक पार्ट के लिए हमने क्या अरेंज किया, डेली क्विज अरेंज करते हैं, डेली 60 क्वेश्चन इसके आते हैं डेली, और आज इसके अंदर 1560 क्वेश्चन हो चुके हैं, 27 डेज कंप्लीट हो चुके हैं इस डेली क्विज को। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और 1 साल के लिए पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 साल तक डेली 60 क्वेश्चन इसमें आएंगे, इससे ज़्यादा चीज़ क्या चाहिए आपको? और एक और चीज़ हमारे ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट है, करंट अफेयर्स की फाइल है, उसमें 99 रुपीज़ लिखा हुआ है, पर इसको पे नहीं करना है, ध्यान से सुनना, इसको पे नहीं करना। इसके कंटेंट में जाइए, कंटेंट में सब कुछ अनलॉक पड़ा हुआ है, सब कुछ अनलॉक पड़ा हुआ है। इसका सिर्फ एक टेस्ट सीरीज का आपको चार्ज लगता है 600 समथिंग, उसमें भी आपको कितनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, ग्रुप डिस्कशन के टास्क मिलेंगे, कैसे करना है, इंप्रूवमेंट कैसे मिलना है, इसमें भी आप विद एवरी परचेजेस आपको इसमें अश्योर्ड एक प्राइस भी मिल रहा है, सब बच्चों को मिलेगा, सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। 12 अप्रैल को अनाउंस होगा कि सबको क्या क्या मिलेगा। तो इतनी कम कॉस्टिंग में आप लोगों को दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। मेन कोर्स मटेरियल भी हम सोर्स बता रहे हैं, कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना, आपको थॉरो गाइडेंस दे रहे हैं, आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो मैंने कहा पावर ग्रिड में आपको जब टेस्ट सीरीज कुछ लोग देख रहे होंगे जिनको नहीं पता होगा अभी तक, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और जिनको पता है वो 2 की स्पीड में फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। अब एग्ज़ाम डेट क्या होगी सर इसकी? अभी लॉकडाउन की सिचुएशन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो मेरे ओपिनियन में जुलाई तक ही इसकी एग्ज़ाम होनी चाहिए। जो आज की कंडीशंस हैं उस हिसाब से सेफर साइड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी सेफर साइड रखना चाहते हैं अपने कैंडिडेट्स को भी, इसलिए जितना हमारा ओपिनियन और हमारी टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज है, तो उसकी जुलाई से पहले एग्ज़ाम तो होना बहुत ही मुश्किल है। होगी तो या तो लास्ट वीक ऑफ जून में हो सकती है या जुलाई में हो सकती है, बस इतना मैं बोल सकता हूँ। उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस इसके बहुत अच्छे होते पावर ग्रिड के। अभी तक जितने भी कोल इंडिया, एफसीआई, राइट्स, इनकी जितनी भी लेवल पे एग्जाम हुए अभी फरवरी से, हमारी टेस्ट सीरीज से 100% कोर्स कवर हुआ है।
अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर टेस्ट सीरीज क्या है, जिन्होंने परचेज नहीं है, जिन्होंने परचेज किया उसको तो पता चल गया है। टेस्ट सीरीज को क्या किया गया, मेन कोर्स था, मेन कोर्स उसको कल एमसीक्यू में तोड़ के रख दिया। अब एमसीक्यू में तोड़ के रख दिया, इटसेल्फ ही मेन कोर्स मटेरियल हो गया, 100% कोर्स कवर हो गया। आप देखेंगे कंटेंट में जाके तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो गया, आप यूज़ कर सकते हैं उसको अच्छे से। कॉस्टिंग में जैसे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो लोग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट, मार्जिनल, इस सब के हमने एमसीक्यू दे रखे हैं। जॉब कॉस्टिंग, टीक्यूएम, काइजन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। राइटिंग समझ में नहीं आई, चलो मैं साफ लिख देता हूँ। ठीक है, राइटिंग मेरी दोस्त खराब है थोड़ी, सर थोड़ी नहीं बहुत है। हाँ बेटे सुधार लूँगा, सुधार ही परिवर्तन ही इस दुनिया का नियम है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट, मटेरियल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, इन सबके में सेपरेट टॉपिक्स देके रखे हैं, सेपरेट एमसीक्यूज बनाए हैं इसमें। 100% पीएसयू ओरिएंटेड है। एंड जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं कॉस्टिंग की जो मेन है। कॉस्टिंग बेसिक्स, ये सब हमने देके रखे हैं। एबीसी के ऊपर ऐसे सारा कॉस्टिंग हमने कवर कर रखा है, जो टू द पॉइंट रेलिवेंट पार्ट है। आपको पता है कॉस्टिंग पढ़ना, डीटी पढ़ना, बट दिक्कत कहाँ आती है ना, समुद्र जैसा सिलेबस है, बट एग्जैक्ट पढ़ना क्या है, टू द पॉइंट एग्जैक्ट क्या पढ़ना है आपको, रेलिवेंट। हम बिलीव करते हैं, अब स्टूडेंट बोलते सर मेन कोर्स मटेरियल तो इतना सारा है, ऐसा है वैसा है, तो हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज में क्या है, टू द पॉइंट रेलिवेंट, आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट क्या है, सबसे पहली बात यही होती है। हम हमेशा रेलिवेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए इनको, व्हाट इज रेलिवेंट फॉर अवर एग्जाम। तो रेलिवेंट को ध्यान में रखते हुए रेलिवेंसी को, उस टेस्ट सीरीज को रेलिवेंसी के हिसाब से हमने डिजाइन करके दिया है, उसको आप यूज भी कर सकते हैं, मजा भी आएगा करने में। ये टॉपिक्स होते हैं कॉस्टिंग के। अब अगर डीटी में क्या पूछते हैं लोग, टॉपिक्स कवर करते हैं इसमें। बेसिक्स, सेक्शन 10 वाली एग्जाम्प्टेड इनकम वाला तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ डीटी, स्लैब रेट्स के क्वेश्चंस होते हैं, किसको क्या रेट एप्लीकेबल है, किसको क्या टैक्स आएगा, टोटल इनकम, रिटर्न फाइलिंग सेक्शंस, असेसमेंट प्रोसीजर के बेसिक सेक्शन, टीडीएस, टीसीएस, क्लबिंग, सेट ऑफ, एंड वो 5 हेड्स के क्वेश्चन, ये सब हमने देके रखा है। हमने रेलिवेंट पूरा करके बता दिया टेस्ट सीरीज में, सब कुछ एक छत के नीचे। हमारा बेसिक कंसेप्ट यही था कि स्टूडेंट परेशान होता था, मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं भी कोर इंडिया में हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स का पेन समझा इस चीज़ के लिए, इसलिए तो डेविड गुरु ये चीज़ लेके आया है, स्टूडेंट्स का पेन समझा कि भैया 10-10 जगह से लेनी पड़ती है, क्यों ना एक अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ लेके आए, वेदर इट इज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, हर एक चीज़ हम एक प्लेटफॉर्म के नीचे लेके आए। वो भी कितना नॉमिनल कॉस्ट है, आपको एक प्रिपरेशन से लेके इंटरव्यू क्लियर तक का आपके पास गाइडेंस यहाँ पे मिल रहा है, वो कितनी नॉमिनल कॉस्ट में, कितनी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ज्वाइन करिए, आपको अगर पेड नहीं लेना तो फ्री मेन कोर्स का मजे लीजिए, और नॉन टेक्निकल पार्ट के क्विज ले लीजिए, उसमें भी हम वीकली विनर डिक्लेयर करेंगे आप, तो उसमें भी आपको मजा आएगा, बिना पैसे लगा के वीकली विनर बनेंगे आप। अगर आप नॉन टेक्निकल पार्ट यूज कर रहे हैं डेली क्विज, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके हम वीकली विनर लाएंगे, तो उसमें आप जीत भी सकते हो बिना पैसे के, और उल्टे आपको फायदा हो जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा लगभग ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें छूटी, इसमें बेसिक इनकम्स, बेसिक मतलब एग्रीकल्चर इनकम, एग्जम्प्टेड इनकम, ये सब कवर, पूरे 5 हेड हमने सेपरेट रेलिवेंट कवर करके दे दिए। आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर सारे कंटेंट में डीटी के, जीएसटी के भी बेसिक, जीएसटी भी पूरा हमने कवर करके दिए, जो बेसिक रेलिवेंट होता है एग्जाम के लिए। फॉर्म कौन सा होगा, रिटर्न फाइलिंग क्या है, कितना पेनल्टी है,
कौन सी कंपोजिशन स्कीम है, क्या कंपोजिशन स्कीम है, ये सारा कुछ हमने जीएसटी में बेसिक जो रेलिवेंट है, कब आया था, कौन से आर्टिकल में आया था, कौन से अमेंडमेंट बिल में आया था, ये चीज़ हमने 39 काउंसिल मीट तक अमेंड करके दिया है। इसके बाद आता है ऑडिट एफएम लॉ। एफएम भी हमने दिया हुआ है, एफएम का और भी हम रिसर्च करके 3-4 दिन में एक पेपर और हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे एफएम की। उसी के अंदर जिसने परचेज किया उसे दोबारा परचेज एक भी बार नहीं करना है, उसने जिसने एक बार परचेज कर लिया बस परचेज कर लिया। वो अब एफएम की कुछ भी जो भी अपडेशन हम डेली बेसिस पे लाते हैं, एफएम का भी हम अपडेशन लेके आ रहे हैं 3-4 दिन में स्पेसिफिक। जैसे डीडीए का डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी एफएम के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम एफएम का एक सेपरेट लेके आ रहे हैं। उसी टेस्ट जिसने परचेज कर लिया उसी टेस्ट सीरीज में हम अपडेट कर देंगे, एक भी रुपये उसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। एफएम का बहुत 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 मजेदार, आपको मजा आ जाएगा उसके अंदर। और इवन कुछ लेक्चर भी मिलेंगे वो एफएम के लिए जो आपको पूरे ब्रशिंग नॉलेज कर देगा आपका। और लॉ के लिए इसमें क्या रहता है, लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेटा राइटिंग थोड़ा सा देख लेना, एमआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसके बाद कंपनी लॉ में अब स्टूडेंट पूछेंगे सर कंपनी लॉ तो बड़ा है, अलाइड भी पढ़ना, नहीं बेटा अलाइड नहीं पढ़ना। कंपनी लॉ में क्या पढ़ना है बेटे, अकाउंट, ऑडिटर, पावर ऑफ बोर्ड, मैनेजरियल रेमुनरेशन वाला, मैनेजरियल रेमुनरेशन वाला सेक्शन 197 वाले जो, ठीक है ये हो गया। इसके बाद डायरेक्टर में क्या ध्यान देना आपको, मैं बताता हूँ डायरेक्टर में क्या ध्यान है। डायरेक्टर चैप्टर में एक चीज़ है ना, जिससे जितने भी थ्रेशोल्ड वाले सेक्शन होते हैं, थ्रेशोल्ड मतलब कोई भी चीज़ पैसे का बताता है कि इतने पैसे से इतने जिसका टर्नओवर ज़्यादा होगा उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगेगा, सेक्शन 149 वाला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर, वुमेन डायरेक्टर, ये कौन कौन सी कंपनी को एप्लीकेबल होते हैं। ये सिर्फ थ्रेशोल्ड लिमिट वाली चीज़ पूछ लेते हैं, सीएसआर की थ्रेशोल्ड लिमिट भैया किसको एप्लीकेबल है, इंटरनल ऑडिटर की पूछ लेते हैं, कॉस्ट ऑडिटर की पूछ लेते हैं, कॉस्ट ऑडिट किसको कंपलसरी कराना। ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट वाली चीज़ है ना, ये भी हम एक सेपरेटली एक शीट में प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ पैसे के बारे में बात की गई है, इतना ज़्यादा इसका टर्नओवर तो ये अपॉइंट करना है। गवर्नमेंट कंपनी को एग्जाम्पशंस कहाँ से मिलती है, अगर रेगुलरली 3 साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने फाइल किया है तो कई जगह एग्जाम्पशन है, तो वो चीज़ हम वो वाले सेक्शंस में हमें सब कुछ टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। बस यहाँ मैं डिटेल एक बार सिलेबस आपको बता रहा हूँ, जो परचेज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ विधि कोई दिक्कत है उनको और कोई रीज़न हो सकते हैं, तो आप इससे भी देख सकते हैं कि आप ये चीज़ें हैं जो मैं बता दी ऊपर से आपको, ऊपर से क्या ये टॉपिक्स फिर आपको खुद ही देखना है। और इवन फ्री स्टडी मटेरियल हम कुछ लिंक शेयर करेंगे, समरी शेयर करेंगे इन चीज़ों की, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सी चीज़ हमारे यहाँ ले सकते हैं। इवन क्विज में पार्टिसिपेट करो फ्री ही, तो मज़े आएंगे आपको काम करने में, बहुत एक्साइटिंग, आपको एक्साइटेड फील होगा। आप डेली क्विज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे कंपटीशन मिलेगा, आप दूसरों को कंपटीशन अच्छे से दे सकते हैं। ये हमारा लॉ का पार्ट हो गया, मैथ्स रीजनिंग का बेटा उसमें आ गया है, आप उसमें देख सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट और अकाउंट में एक चीज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ऑडिट में ये लोग पूछते हैं, ऐसे के नाम पूछ लेते हैं, कभी कभी ऐसे के नंबर पूछ लेते हैं, कभी असर्शन लेवल बताओ क्या होता है, कहाँ पे लगता है, इंडिविजुअल पे लगता है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पे लगता है, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ बेसिक पूछ लेते हैं। अब पूछ लेते हैं भाई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, जैसे मैंने बताया अकाउंट एंड ऑडिटर वाला चैप्टर पढ़ना है अपन को, लॉ में ऑडिट में दोनों कॉमन है, तो वो कॉमन आ जाता है। ऑडिट इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है सबसे ज़्यादा अकाउंट, कॉस्टिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन, जीएसटी, ये टॉपिक्स एंड लॉ में ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। लॉ में मतलब कंपनी लॉ की ज़्यादा चीज़ अंदर नहीं पूछी जाती है, प्रोस्पेक्टस वाली चीज़ पूछते हैं, प्रोस्पेक्टस, शेयर्स, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशू ऑफ सिक्योरिटी, ये वाली चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42, इनकी चीज़ें पूछ लेते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस कितने दिन के लिए वैलिड होता है, 90 डेज के बाद नहीं होता है, इस तरीके के कुछ सेक्शंस होते हैं, तो आप देख सकते हैं वाले स्पेसिफिक चैप्टर्स में लिख देता हूँ। प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट भी इसके अंदर आ जाता है सेक्शन 42 एंड क्या होगा,
हाँ, लॉ में इतना ही अभी मुझे याद आ रहा है, जितना मेरी नॉलेज है इस समय, मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया था, मुझे जितना नॉलेज है उस बेसिस पे मैंने आपको पूरा पूरा बता दिया, क्योंकि टेस्ट सीरीज में तो सारा कुछ है ही, और मुझे कुछ याद आएगा और एक्स्ट्रा में और क्या, ये तो 100% लगभग कवर है इसके अंदर, और मुझे कुछ एक आध चीज़ याद आएगा मिसलेनियस, वो मैं आपको बता दूंगा। ये मत डरना सर आप तो बोल रहे याद नहीं आ रहा, अरे बेटा जितना पूरा याद है उतना एक आध कुछ मिस हो गया वो तो मैं दोबारा बता दूंगा, उसको कोई दिक्कत थोड़ी ना, इतना तो कवर करें अपन। हाँ, मोस्टली ये चीज़ हो गया है। ऑडिट में क्या है, छोटी छोटी बेसिक्स, ऑडिट में ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं भैया ऑडिट डॉक्यूमेंट क्या होता है, नॉर्मली आप कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हैं, बस आप ऐसे के नाम और नंबर जरूर याद रखिए, क्योंकि पूछ लेते हैं, ऐसे के नाम भी पूछ सकते हैं, भैया 300 ऐसे 300 इसके लिए है, ऐसे कौन बनाता है, तो ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियस। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैंने क्या किया है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिक्कत होती है, कई लोग क्या क्या सोचते हैं कि सर एएस और इंडियस के क्वेश्चन दे दो, तो मैंने क्या किया, दिए हैं क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करने के लिए हमने ये नहीं किया कि हम बड़ा एएस के नाम ही पूछने लगे, एएस के नाम और नंबर पूछे जाते हैं, इंडियस के नाम और नंबर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, हम नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाना नहीं चाहते हैं अननेसेसरली, ये हम खुद हर स्टूडेंट्स को बोलते हैं, आप एएस, इंडियस और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इन सब के नाम और नंबर जरूर याद रखो। प्लस एएस और इंडियस में बता देता हूँ, इंट्रोडक्टरी पैरा जो होता है ना, एप्लीकेबिलिटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे कोर इंडिया में, हमने हर एएस को कवर करके रखा था, इंडियस के आप क्वेश्चन देख लीजिए टेस्ट सीरीज में जाके, पूरा कवर हुआ था एएस हमारा उससे, पूरा का पूरा, लीज का ले लो, एनीथिंग, मतलब कुछ भी आप उठा लो, विच इज नॉट इनकरेक्ट, जितने भी इतने सारे इंट्रोडक्टरी पैरा से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, आप देखो इन चीज़ों को, जो टैक्स वाला हमारा एएस है, सिर्फ बेसिक देखो, एक चीज़ एक सम अप करता हूँ बस, एक चीज़ जल्दी से, बीएससी के जो एग्जाम होते हैं वो एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ आपको कैलकुलेटर यूज ना करना पड़े, जहाँ कैलकुलेटर का यूज मिनिमम से मिनिमम हो जाए, कैलकुलेटर ना हो, मतलब वो कंसेप्ट चेक करता है। तो एएस में कैलकुलेशन में ना जाओ कि भैया कैलकुलेट करके जा रहा क्वेश्चन सॉल्व करो ना भाई, न्यूमेरिकल नहीं, कंसेप्ट देखो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, मैट क्या होता है, इन चीज़ का ये चीज़ देखो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद एएस की एप्लीकेबिलिटी, कौन से चीज़ों को एप्लीकेबल है, कौन से उसके एक्सक्लूजन्स हैं, किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये चीज़ें बिल्कुल कान खोल के ध्यान में डालो, ये चीज़ करनी है। और कोई भी डाउट प्लीज़ पूछिए, और इसके अगले लेक्चर में बताऊंगा सीबी की वैकेंसी के बारे में, सीबी की वैकेंसी को कैसे प्रिपेयर करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम सीबी ने अपना पैटर्न चेंज किया एग्जाम का, तो पैटर्न चेंज किया तो उससे आपको पता चलेगा, पूरा डिटेल सिलेबस बताने जा रहा हूँ, कैसे प्रिपेयर करना है वो भी बताने जा रहा हूँ, तो आप देखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छा लगे तो लाइक करिए, आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है, और कुछ लोग सिर्फ जानबूझ के डिसलाइक कर देते हैं। कुछ दिन पुरानी बात है, हमने एक फैकल्टी का लेक्चर डाला, 2 मिनट के अंदर, मतलब अराउंड 45 मिनट्स की वीडियो थे वो, 2 मिनट के अंदर उसमें 8 डिसलाइक कर दिए, 2 मिनट, उसके बाद 4 दिन में एक भी डिसलाइक नहीं आया। व्हाट डज इट मीन, एक फौज बिठा दी है कि ये सक्सेस ना हो जाए गलती से। भाई मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता हूँ, बस इतना कहूँगा, नेगेटिव कर्मा जो होता है, नेगेटिव कर्मा, ध्यान से सुनिए, हैशटैग नेगेटिव कर्मा, वो नेगेटिव कर्मा ही रह जाता है। अगर मैं शाम को रात को सोता हूँ ना, तो शांति से सोता, मैंने किसी से गलत नहीं किया, अरे भाई नेगेटिव कर्मा करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, आप पॉजिटिव रहो, वो आपकी इच्छा है। कई लोग लाइक भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, 1-2 लोग ऐसे होते ही हैं, ना जान ना पहचान, मैं तेरे में हूँ, भाई करो तो अच्छा, आप मुझे सजेशन दो, मुझे अच्छी बात है, क्रिटिसाइजर मेरे रहेगी तो मैं तो इम्प्रूव होगा, बट आइए तो कमेंट करिए, बात को समझाइए, पर्सनल मैसेज करिए, दैट इज बेटर फॉर यू। अननेसेसरी आप डिसलाइक, अरे भाई डिसलाइक आपसे, आप ऐप में आते हो, ऐप पे तो मोस्टली स्टूडेंट्स मतलब बहुत अच्छा सबका प्रोफेशनल बिहेवियर, सब अपने काम से काम सीखते हैं, बट कुछ लोगों का काम ही नेगेटिव कर्मा ही करना है, बढ़ ना जाए, नेगेटिव कर्मा, बस उनकी ज़िंदगी में नेगेटिव कर्मा चलता है, तो जैसा करोगे वैसा पाओगे, इतना याद रखना, एज यू सो शेयर यू रीप। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ऑल दी बेस्ट। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे के रखा है, और इन्जॉय करिए चीज़ों को।